लगातार एक तरफ इंडिया गठबंधन और 2024 की राह को आसान बनाने के लिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन में भी मतभेद की स्थिति सिर्फ और सिर्फ इसी बात को लेकर देखने को मिल रही थी, क्योंकि सीट शेयरिंग पर जो है मतभेद बना हुआ था। एक लंबी खींचतान के बाद फिलहाल इसमें जरूर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है कि यूपी में अब 17 सीटों पर जो है कांग्रेस अब चुनावी मैदान में नजर आएगी और इधर ओपी राजभर की जो स्थितियां नजर आ रही हैं, इसी को लेकर चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कालीचरण सोनकर हैं, बीजेपी के पूर्व विधायक और प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संदीप शुक्ला जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत कालीचरण जी से कर लेते हैं, क्योंकि अब यूपी में जिस तरीके से सुभाषपा है, ओपी राजभर घोसी सीट मिलने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं, इसको लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी, और जिस तरीके से सीटों की डिमांड की जा रही है ओपी राजभर के द्वारा, तो और ये भी कहा जा रहा है कि 2019 की जो स्थितियां थी उसी आधार पर अब संतोष करना पड़ सकता है, ऐसे आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। कालीचरण जी। हाँ, ठीक है। एनडीए का कुनबा बढ़ने से जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में एनडीए की सीटें बढ़ेंगी। पिछले चुनाव के मुकाबले एनडीए लगभग 75 से ऊपर सीटें उत्तर प्रदेश से जीतेगी। कालीचरण जी। हाँ, बोलिए जी, आप एक बार अपनी प्रतिक्रिया को फिर से दोहरा दीजिए, समझ नहीं आया। उत्तर प्रदेश में जी, एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है, ये सही बात है, और सहयोगी दलों की अपेक्षाएं भी बढ़ रही हैं, तो उससे जाहिर सी बात है एनडीए का कुनबा भी बढ़ रहा है और एनडीए का वोट भी बढ़ रहा है। इसलिए एनडीए उत्तर प्रदेश में 75 से अधिक लोकसभा सीटें जीतकर मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का काम यूपी ही करेगा। यूपी की 80 लोकसभा सीटें हर एक राजनीतिक पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यहीं से सत्ता की कुर्सी का जो रास्ता है वो आसान बन जाता है, और पूरा जो फोकस होता है वो फिलहाल राजनीतिक पार्टियों का यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर ही होता है। और अब सीट शेयरिंग को लेकर अभी कांग्रेस और आपका जिक्र करें, कांग्रेस प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं संदीप शुक्ला जी का। देखा जाए तो अब 3 पर कांग्रेस की सहमति जो डील हो चुकी है सीट शेयरिंग को लेकर, जो बात अभी अपडेट के साथ निकलकर सामने आ रही है कि 4 पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और 3 पर कांग्रेस लड़ेगी। क्या कुछ रणनीति 2024 को लेकर इंडिया गठबंधन की? संदीप जी, अनम्यूट करिएगा। ऐसा है सोनी जी, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी 73% को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। उन 73% में कौन है? इस देश का दलित है, इस देश का पिछड़ा है, इस देश का वो दबी हुई आबादी जिसको न्याय नहीं मिल रहा है। 75 कहा कालीचरण जी ने, जो जीत का दावा किया है वो 75 का आंकड़ा दिया है अभी। नहीं, मैं उस पे आ रहा हूँ। मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे नेता राहुल गांधी ने 73% को न्याय दिलाने की बात की है, जी जी जी, उसको लेके जनता में एक बहुत अच्छा माहौल है, और देश की जनता इन कुशासन वाले लोगों को हटाना चाहती है। देश की सत्ता से इन लोगों ने जो शोषण किया है, अडानी और अंबानी की जेबों में पैसा भरा है, नोटबंदी करके गरीबों का खून चूसा है, जीएसटी लगा के व्यापारियों का खून चूसा है, तो इस देश की जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है, और वो इस देश पे कांग्रेस की शासन को, कांग्रेस की सरकार को बनाने जा रही है। और रही बात 75 सीटों के जीतने का दावा अगर ये लोग कर रहे हैं, तो ये तो इनका एक तरह से आत्ममुग्धता है, इनका घमंड बोल रहा है, इनका जरूरत से ज्यादा जो एक दम्भ है वो बोल रहा है कि जनता कुछ नहीं है, यही सर्वोपरि है, ये जनता के ऊपर है, जनता की बात नहीं करते हैं, ये अपने मन की बात करते हैं। तो 75 सीटें जीतने का दावा इनका हवा में उड़ जाएगा। आप देख लीजिएगा
कि कांग्रेस का गठबंधन जो है यूपी में 50 से ज्यादा संदीप सीटें शुक्ला जीतने जी, जा रहा है। ये बात तय है कि इंडिया गठबंधन हुआ ही इसीलिए है कि 2024 में जीत हासिल करनी है और सत्ता पक्ष को हटाना है, इसी मंशा के साथ हुआ है। चर्चा में वापसी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनिल सिंह वीरुआ, सपा प्रदेश सचिव जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अंकुर सक्सेना है आरएलडी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि कांग्रेस नेता, आपको बता दें, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर अब कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, इसमें भी सहमति बनती हुई नजर आ रही है। और गुजरात में 24 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में नजर आएगी। और अगर हरियाणा का जिक्र करें तो 1 सीट में आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में नजर आएगी। ये अपडेट जो सामने आ रहा है। प्रतिक्रिया जल्दी से ले लेते हैं। अनिल सिंह वीरू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल सिंह वीरू, देखा जाए तो अब सीट शेयरिंग को लेकर जो मतभेद है एक लंबी खींचतान के बाद अब समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ रणनीति आगे की? क्या बोल रही मैडम? अनिल जी, आपको आवाज मिल पा रही है प्रॉपर? हाँ, थोड़ी सी आवाज आई थी, दोबारा प्रश्न करें। जो हमारा मुद्दा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जिस सोच के साथ, जिस मकसद के साथ किया गया, उसको लेकर अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी भी मुरादाबाद में बोलते हुए नजर आ रहे थे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जिक्र करें या सीट शेयरिंग को लेकर जो मतभेद था इंडिया गठबंधन के दलों के बीच में, चाहे हम समाजवादी पार्टी का जिक्र करें या अन्य दलों का, अब सीट शेयरिंग पर समझौता हो गया एक लंबी खींचतान के बाद। आगे की रणनीति? धन्यवाद। सबसे पहले के न्यूज का आभार। आज संत रविदास जयंती है, उस पे समस्त देशवासियों को बधाई, शुभकामनाएं। आपके सवाल पे हम ये कहना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन लंबे समय से एक रणनीति के अंतर्गत मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी थी और आज वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उसको अमली जामा पहनाया है और आज जो बिन बाधाएं थी वो सारी समाप्त हो गई हैं और हम लोग अगले आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश में हमें 1 सीट मिली है और हमने उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पे हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ है। अन्य भी जो हमारे गठबंधन के साथी हैं उनका भी आपसी तालमेल के से तमाम राज्यों में उनका गठबंधन हो रहा है। और संतुष्टि है इस बात से? बाकी की जो 63 सीटें हैं उनमें अन्य दल समाजवादी पार्टी के साथ साथ वो भी अब चुनावी मैदान में नजर आएंगे, क्योंकि 17 में तो केवल कांग्रेस चुनावी मैदान में नजर आएगी। जी, निश्चित तौर पे जो हमारे सहयोगी दल पहले से भी रहे हैं, कुछ गतिरोध था उनमें लगभग समाप्त कर लिया गया है और जो भी थोड़ा बहुत गतिरोध है जल्दी समाप्त करके हम लोग सभी लोग इस गठबंधन, इंडिया गठबंधन के माध्यम से आगामी लोकसभा की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। चलिए, पूरी तैयारी समाजवादी पार्टी की, इंडिया गठबंधन की। आरएलडी से हम प्रवक्ता अंकुर सक्सेना जी जुड़े हुए हैं। आप अपने आप को 2024 के इस रण में कहां देख पा रहे हैं? जी, क्या कह रही हैं मैम? अंकुर सक्सेना जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, मिल रही है जी। जी बताइए। क्योंकि चुनावी इस बयार में इंडिया गठबंधन का जिक्र, तैयारियां नजर आ रही हैं, सीट शेयरिंग को लेकर भी लगातार जो अपडेट है वो सामने आ रहा है। दिल्ली की सीटों को लेकर भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का समझौता जो है वो हो गया है। आरएलडी अपने आप को कहां देख रही है? देखिए सोनी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब चुनाव का टाइम आता है तो उस समय प्रत्येक राजनीतिक दल कहीं ना कहीं चुनाव में अपने मजबूत कैंडिडेट्स को उतारने के लिए और सीट शेयरिंग को लेकर किसी ना किसी राजनीतिक गठबंधन में शामिल होता है। राष्ट्रीय लोकदल जो है कहीं ना कहीं आज की डेट में हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने स्वयं इस बात को कहा है कि चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न दिए जाने के पश्चात देश के माननीय प्रधानमंत्री ने उनका दिल जीत लिया और उनने गाय बगाए कई अवसरों पर लगातार निरंतर ये बात कह रहे हैं कि वो एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं। सवाल एनडीए के सपोर्ट को है। अगर हम लोग एनडीए के साथ में हैं, जैसा कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने खुद कहा है कि वो एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोग किसी एक सीट पर ना लड़कर उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटों पर और संपूर्ण भारतवर्ष में 543 जो लोकसभा सीटें हैं उन सीटों पर एनडीए गठबंधन के साथ में है और एनडीए गठबंधन समर्थित प्रत्याशियों को समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय लोकदल चूंकि एनडीए का घटक दल है, तो हम लोग तो ये चाहेंगे कि 2024 में एनडीए फुल मेजॉरिटी के साथ में ऐतिहासिक मतों से केंद्र में अपनी सत्ता को पुनर्स्थापित करे। जहां तक सवाल इंडिया गठबंधन का है, तो इंडिया गठबंधन की आज की डेट में कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। अभी अनिल सिंह जी ने एक बात कही कि मध्य प्रदेश में
1 सीट मिल रही है समाजवादी पार्टी को, उत्तर प्रदेश में उन्होंने 17 कांग्रेस को दी है, तो बहुत मध्य ज्यादा प्रदेश समय नहीं हुआ है में अभी। खजुराहो विधानसभा सीट चुनाव के समाजवादी समय पार्टी को मिली है जी। में आपने स्थिति देखी थी। जी मैम। ठीक बात। कालीचरण जी, दिल्ली में बैठक होनी है, आगे की रणनीति तय होगी। घोसी सीट क्या सुभाषपा को मिलने की संभावनाएं लगभग तय मान ली जाए, या फिर कुछ बदलाव की स्थिति भी देखने को मिल सकती है? दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीटें जीतेगी और यह तय है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन का कोई बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का दिल्ली में कोई भी वोट नहीं है। तो और उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन का कुछ वोट हो सकता है समाजवादी पार्टी का, और कांग्रेस का तो कोई वोट ही नहीं है। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, हमारे समाजवादी पार्टी छोड़ने की मुख्य वजह रही, अखिलेश यादव जी ने दलितों को पूरी तरह से पदाधिकारी में टिकट देने में पूरी तरह से दरकिनार कर देते हैं। चाहे विधान परिषद की बात हो, चाहे राज्यसभा की बात हो या अन्य बात हो, दलितों के को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। मैं कह सकता हूं कि अखिलेश यादव पूरी तरह दलित विरोधी। अनम्यूट करिएगा। कोई मतलब नहीं रह गया है। जो दलित और पिछड़े और अल्पसंख्यक का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। दलित और पिछड़ा पूरी तरह से बीजेपी के साथ और एनडीए के साथ इस समय है और रहेगा। उससे ही परिणाम आएगा जो 75 से ऊपर सीटें जीतने का हमने जो दावा किया है वो पूरी तरह सही है, और यह रिजल्ट भी बता देगा कि ये सही है। चलिए, आज जो दिल्ली में बैठक होने वाली है, तो सीट बंटवारे को लेकर भी इसमें जो स्थिति है वो साफ हो सकती है, क्योंकि एनडीए का कुनबा अगर बढ़ रहा है तो यूपी में जो सीटें हैं वो घट भी सकती हैं। तो उसको लेकर क्या कुछ रणनीति इस बैठक में आज तय हो जाएगी ये तस्वीर? बिल्कुल तय हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कुनबा बढ़ रहा है तो उनमें 1, 2, 4 सीटें भाजपा दे भी सकती है, और देने से फायदा ही है, क्योंकि तब हम कह सकते हैं कि अगर सहयोगी दलों को तो सीटें हम देंगे। ठीक है, तो फाइनल कमेंट संदीप शुक्ला जी से ले लेते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। भाजपा ठीक है, जीत का दावा करते हुए बीजेपी नजर आ रही है, क्योंकि लगातार एक तरफ इंडिया गठबंधन में मतभेद की स्थिति रही है और अभी भी अंदर खाने जो स्थितियां हैं वो बहुत नॉर्मल नजर नहीं आ रही हैं। वो बात अलग है कि इंडिया गठबंधन इस बात का जिक्र कर रहा है कि सीट शेयरिंग पर भी बात बनती हुई नजर आ रही है। तो अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है। रणनीति और मंशा एक ही है इंडिया गठबंधन की कि 2024 में जीत हासिल करना है, मोदी को हटाना है। संदीप शुक्ला जी, आप कालीचरण सोनकर जी को सुन पा रहे होंगे, उन्होंने कहा कांग्रेस को पूरी तरीके से जनता नकार चुकी है। नहीं, ये इनकी गलतफहमी है। देश में आज भी पूरे देश में अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। देखिए, दक्षिण में कहीं भाजपा का कोई नामो निशान नहीं है। हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और मणिपुर से लेके गुजरात के कच्छ तक हम लोगों की पार्टी का प्रत्येक ब्लॉक में, प्रत्येक वार्ड में कार्यकर्ता है। तो फिर इंडिया गठबंधन छोड़कर बीजेपी का दामन क्यों थाम रहे हैं? क्यों ये दल बदल का जो सिलसिला है शुरू हो चुका है? क्या विश्वास नहीं है पार्टी की रणनीति को लेकर? संदीप जी, अगर बेहतर क्या इंडिया गठबंधन का अगर जिक्र करें, जो दल बदल का सिलसिला भी शुरू हुआ, कई इंडिया गठबंधन राजनीतिक दल से बीजेपी में शामिल हुए और लगातार ये सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए बीजेपी कह रही है कि एनडीए का जो कुनबा है वो बढ़ता जा रहा है। क्या इंडिया गठबंधन की रणनीति पर विश्वास नहीं है? देखिए, इसमें सीधी सी बात मैं बताऊंगा कि भाजपा ने एक भय का माहौल बना रखा है पूरे देश में। सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीडी, जो इन दोनों से बच गया तो उसकी सीडी तैयार रखी है मोदी और अमित शाह के पास। तो इन 3 चीजों ने इतना भयग्रस्त कर रखा है तमाम दलों को और उनके दलों के नेताओं को कि कहीं ना कहीं वो जो है भय के मारे यहां से भाग के, और जिस तरह द्वापर युग में कौरवों की सेना में
बहुत सारे प्रतापी राजा, बहुत सारे लोग भय के कारण जुड़े हुए थे कौरवों की सेना से, लेकिन यहाँ हमारे पास तो सिर्फ एक राहुल गांधी और दूसरे जो यदुवंशी हैं, किशन कन्हैया के वंशज अखिलेश यादव जी हैं। हम लोग निश्चित रूप से इन कौरव रूपी भाजपाइयों का दमन करने का काम करेंगे पूरे देश में। चलिए, आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल सीट शेयरिंग पर बात बनती हुई नजर आ रही है। दिल्ली की सीटों को लेकर भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच समझौता फिलहाल होता हुआ नजर आ रहा है। और अब आगे 2024 की जो राह है वो कैसे आसान होगी, इस पर सभी की निगाह है, क्योंकि हर एक राजनीतिक इंडिया गठबंधन और अगर एनडीए का जिक्र करें तो उसकी अपनी अपनी रणनीति, और दिल्ली में आज बैठक होने वाली है तो इसको लेकर क्या कुछ रणनीति अब आगे की रहेगी, क्योंकि काफी कुछ तस्वीर साफ होनी बाकी है।